नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 423 है। पार्ट नंबर 422 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कह रहे हैं 27 लेकर आ रहा है 35 हो रहा है, 35 यहाँ पर 51 रहा है, 51 से यहाँ पर 75 रहा है, 75 से 107 रहा है, 107 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 27 लेकर लिख रहे हैं 35 लिख रहा है, तो 27 में अगर 8 को जोड़ देंगे 35 आ जाएगा। और 35 लेकर लिख रहे हैं 51 लिख रहे हैं, तो 35 में अगर यहाँ पर 16 को जोड़ देंगे कितना क्या 51 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 51 से क्या लिख रहे हैं, तो 51 से देखिए 75 लिख रहे हैं, तो 51 में अगर 24 को जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा, 51 में 24 को जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है ना। और 75 से क्या लिख रहे हैं 107 लिख रहे हैं, तो 75 में यहाँ पर आपको 32 को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 75 में 32 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा। तो 107 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले देखिए ना एक बार नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 8 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, यानी 8 में 8 को जोड़ेंगे 16 हो गया। और 16 से क्या लिख रहे हैं 24 लिख रहे हैं, तो 16 में भी 8 को जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। और 24 लेकर लिख रहे हैं 32 लिख रहे हैं, तो 24 में भी यहाँ पर आपको क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 में भी क्या करेंगे 8 को जोड़ते हैं। ठीक है ना। देखिए तो 32 में भी 8 को जोड़ेंगे, जब 32 में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा 40 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 40 को क्या करेंगे 107 में जोड़ेंगे, तो 40 को 107 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 147 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 147 हो जाएगा। तो 147 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, संबंधित अक्षर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको डी एफ एम जो है ना यहाँ पर डब्ल्यू यू आर एन से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सी एम एच भी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार समय से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डी एफ एम आई जो है ना ये जो क्या दिख रहा है यानी डब्ल्यू यू आर एन से समित है, उसी प्रकार से सी एम यानी एच भी जो देखेंगे। तो कैसे आपको हो रहा है पहले इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको डी दिख रहा है। ठीक है ना। देखिए डी से क्या लिखते हैं, तो डी से यहाँ पर आपको डब्ल्यू को रखेंगे। ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए एफ से क्या लिख रहा है, तो एफ से यहाँ पर आपको यू लिख रहा है। और आई से देखिए यहाँ पर आई दिख रहा है, आई से क्या लिख रहा है आर लिख रहा है। और यहाँ पर एम से क्या लिख रहा है, तो एम से यहाँ पर एन लिख रहा है। ये सब क्या लिख रहे हैं, ये विपरीत है। ठीक है ना। क्या दिख रहा है विपरीत हो गया। अरे देखिए डी का विपरीत क्या होता है, तो डी का विपरीत यहाँ पर आपको डब्ल्यू आता है। यानी एफ का विपरीत देखिएगा तो एफ का विपरीत कितने पता है यू आता है। और उसी प्रकार से आई का विपरीत देखिए, तो आई का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है आर दिख रहा है। एम का विपरीत क्या दिख रहा है, देखिए एम का विपरीत यहाँ पर एन दिख रहा है। यानी सभी अक्षर के विपरीत है। उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे विपरीत रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, यानी सी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी का विपरीत यहाँ पर क्या होता है, तो सी का विपरीत यहाँ पर देखिए एक्स आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स आ गया। ठीक है, सी का विपरीत क्या होता है एक्स होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है एम दिख रहा है। एम का विपरीत क्या दिख रहा है, तो एम का विपरीत यहाँ पर आपको क्या दिखेगा यानी एन दिखेगा। ठीक है ना, एन दिखेगा। और यहाँ पर एच का विपरीत क्या दिख रहा है, तो एच का विपरीत देखिए यहाँ पर आपको एच दिखेगा। और भी का विपरीत क्या दिखेगा, तो भी का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ई दिखेगा। क्या दिखेगा ई हो गया है। देखिए ई भी क्या है विपरीत है, यानी सारे अक्षर क्या दिख रहे हैं यानी विपरीत है। ठीक है ना, ये विपरीत सॉरी यहाँ पर आपको विपरीत है ना, ये विपरीत दिख रहा है। देखिए ये जिस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है यानी डब्ल्यू देखिए यहाँ पर दिख रहा है डी एफ आई एम को जो है ना डब्ल्यू यू आर एन यानी विपरीत है। उसी प्रकार से सी एम एच भी जो है ना यानी एक्स एन एस ई जो है ना यहाँ पर आपको विपरीत है। तो देखते हैं कि एक्स एन एस ई जो ना किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा। और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते ना कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए जो आसान त्रिभुज दिख रहा है पहले उसको गिनते हैं।
यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक हो गया, ठीक है, और एक आपको इधर से बनेगा, एक ई हो गया, दो हो गया, और दो एक ई बड़ा वाला रखेंगे, ठीक है ना। देखिए बड़ा वाला रखेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको 3 हो गया, ठीक है ना, 3 दिख रहा है। लेकिन सेम आकृति देखिए ई भी दिख रहा है, ये क्या है, सेम आकृति है। जब सेम आकृति है तो इसमें भी क्या दिखेगा, 3 आकृति हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होता है, 3 हो गया, एक 4 को रखते हैं, एक 5 रखते हैं, एक ई वाला आकृति कितना है, 6 आ गया। 6 के बाद में अगर इसको देखिए ई वाला रखेंगे, 6 के बाद में ई वाला रखेंगे, 7 हो गया, 7 हो गया ना। और हाँ 7 के बाद में एक देखिए और दिख रहा है, ई वाला को रखेंगे, ठीक है। देखिए ई वाला को 7 एक ई रखेंगे, कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए इसको रखेंगे, 8 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 8 दिख रहा है। 8 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा। देखिए 8 के बाद में यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है, 9 हो गया, इसको 9 रखते हैं, ठीक है ना। और 9 के बाद में देखिए इधर से दिख रहा है, यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, 10 हो गया, इधर से आपको 10 हो गया। और आपको और दिख रहा है इसमें आकृति, हाँ और दिखेगा। देखिए 10 के बाद में अगर ये बड़ा तो नहीं लिए हैं, ये बड़ा वाला नहीं लिए तो कितना आ गया, ये 11 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, यहाँ पर आपको 11 को दिख रहा है। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी GUNS को यहाँ पर 7642 है तथा STUN को यहाँ पर 2364 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर GUNS को क्या लिख रहे हैं, यानी 7642 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में STUN को क्या लिख रहे हैं, 23 और 64 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना देखते हैं कि यहाँ पर आपको कैसे लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, जी लिख रहा है, यू लिख रहा है, एन लिख रहा है, एस लिख रहा है, इनको क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 76 और 42 दिया है, ठीक है। आगे क्या लिख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर आपको एस दिया है, टी दिया है, यू दिया है और एन दिया है, इनको भी क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको 23 और 64 लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कूट भाषा में बताना क्या है कि टी को क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी टी का कूट क्या होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, इस तरह के सवाल में देखिए यहाँ पर आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें एक कॉमन मिलाएंगे, ये आपको संख्या दिख रहा है, इसमें भी एक कॉमन मिलाएंगे, जो कॉमन मिल जाएगा वही आपको टी का आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए अक्षर में कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए यू दिख रहा है, इसमें भी यू दिख रहा है, इसमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, इसमें भी आपको एस दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी एन दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको एन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें आपको जी दिख रहा है, इसमें आपको टी दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अक्षर में हो गया, संख्या में रखते हैं। संख्या में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 64, हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, इसमें भी 6 मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, यानी संख्या में देखिए 7 कॉमन मिल गया, यहाँ पर आपको 3 कॉमन मिल गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, टी के लिए, तो टी का कूट के देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, टी का कूट क्या हो गया, 3 हो जाएगा। अगर वही हमको क्या बोलता है, जी का बोलता है तो 7 हो गया, लेकिन हमको टी का बोल रहा है तो टी का क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्या पर आधारित है। सवाल देखिए आपको यहाँ से पूछ रहा है ना कि यदि सब देखिए यदि प्रत्येक संख्या के अंकों का योग किया जाता है और उनके संबंधित परिमाणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो यहाँ पर तो दाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, बोला ना कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, इसमें क्या पूछा है, देखिए यहाँ से बोलते हैं सवाल क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या को अंकों का योगफल किया जाता है, यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, ये 2 संख्या है, ये 3 संख्या है, ये 4 संख्या है, ये 5 संख्या है। पांचों संख्या का जो दिया है ना, यानी अंकों देखिए यहाँ पर अंक दिया है कितना, 3 अंक दिए, इन तीनों अंक को आपस में क्या करेंगे, योग करेंगे। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि तीनों अंक का योग किया जाता है, तो तीनों अंक का क्या करेंगे, योग कर लेंगे, ठीक है। तो जिससे यहाँ पर देखिए ना योग करते हैं तो इनको आपस में जोड़ लेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना क्या, तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी के 12, 12 यहाँ पर 3 15, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 15 आ जाएगा क्योंकि इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी क्या लिख रहा है, इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 3 8 1 9, कितना क्या यहाँ पर 9 दिख रहा है, ठीक है।
आगे देखिए, यानी यहाँ पर इसको भी जोड़ते हैं तो क्या दिख रहा है, तो 7 है, 6 दूनी के 12, तो मान लीजिए 7 रखे ना, 7 दूनी के 14 हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है, ठीक है ना। और इसको भी जोड़ेंगे, देखिए इनको भी जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 9 दूनी का 18, हाँ 22 आ गया, कितना गया 22 आ गया। यहाँ पर 729 है, इनको भी जोड़ेंगे, देखिए इनको भी जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 18 आ गया, ठीक है ना, ये 18 गया। ये क्या था, ये आपको संख्या है, इन संख्या को हम क्या कहिए कि तीनों अंक का योगफल कहिए, तीनों अंक का क्या कर दिए, योगफल लिख दिए, सब ना, तीनों अंक का योगफल लिख दिए। आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए और उनके संबंधित परिमाणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब इसको बोल रहा है कि आरोही क्रम में सजाया जाए, ठीक है ना। देखिए अब इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगते हैं, आरोही क्रम, आरोही, ठीक है ना, आरोही, ठीक है, ये क्रम हो गया है, ठीक है ना, इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। अब देखिए आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है ना। क्या करें, इसको नीचे लिख दें, आरोही क्रम में देखिए इसको नीचे लगाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपको नीचे सजाते हैं, ये आरोही क्रम दिख रही है, ठीक है, आरोही यानी आरोही, ठीक है ना, आरोही क्रम रखते हैं, ठीक है ना, आरोही क्रम नीचे रखते हैं। अब देखिए आरोही क्रम में सबसे पहले क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है ना, 9 हो गया, 9 के बाद फिर यहाँ पर आपको 14 आ जाएगा, 14 के बाद में फिर क्या आएगा, यहाँ पर 15 गया, 15 के बाद में फिर क्या 18 गया, 18 के बाद में क्या आ गया, यहाँ पर 22 आ गया, ठीक है, 22 हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना, अब इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, दाहिने होता है। तो आपसे पूछा हुआ है कि देखिए परिमाणों को देखिए, बोला ना कि उनके संबंधित परिमाणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए। अब बोल रहा है कि तो दाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन सा बैठा है, बोल रहा है कि दाहिने से चौथे स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए तो दाहिने से चौथा स्थान पर कौन सा दिख रहा है, ये दाहिने दिख रहा है, दाहिने से चौथा स्थान पर कौन सा दिख रहा है, देखिए तो 1 2 3 4, हाँ दाहिने से चौथा स्थान पर यहाँ पर 14 दिख रहा है। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 25 मई 1724 को बुधवार है तो 25 मई 1718 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यदि 25 मई 1724 को बुधवार है तो बताना है कि 25 मई 1718 को कौन सा दिन होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या दिख रहा है, 25 मई दिख रहा है, 25 मई हो गया, ये क्या होगा 1724 दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या रखते हैं, 25 मई दिख रहा है, ठीक है ना, ये 25 मई दिख रहा है। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बुधवार, इसको मान लेते हैं बुधवार हो गया, ठीक है ना। इसको बाद में फिर करते हैं, यानी बुधवार हो गया, ये बुधवार दिख रहा है, ठीक है ना, बुधवार हो गया। तो 25 मई को यहाँ पर बताना क्या है, देखिए नहीं इसको छोड़ दीजिए, तो 25 मई इस क्या दिख रहा है 1718 दिख रहे हैं, इनको बताना है कि कौन सा दिन आपको होगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर 25 मई और 25 मई दोनों क्या दिख रहे हैं, सेम तारीख दिख रहे हैं और सेम महीना दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 1700 क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर इसको 1700 क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, ठीक है ना। 1724 ले और 1718 में इसमें माइनस करेंगे कितना, 6 माइनस करेंगे, तो 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1718 आ जाएगा ना, 1718 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि 25 मई और ये भी 25 मई, क्योंकि 2 तारीख आ गया, ये 2 दिन हो गया ना, एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, इसमें 2 को जोड़ देंगे, ये कितना आ गया, बराबर में 8 दिन आ गया। अब यहाँ पर क्या दिख गया, 8 दिख गया। और 8 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, क्योंकि 8 दिन हो गया ना, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एक मत में काट लेंगे, लेकिन शेषफल कितना बचेगा, 1 बच गया। तो यहाँ पर शेष, ठीक है ना, ये फल हो गया, या शेषफल या विषम दिन रखिए ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर विषम दिन रखते हैं, ठीक है ना, ये विषम ये दिन हो गया, ठीक है ना, विषम दिन। तो विषम दिन कितना आ गया, 1 दिन आ गया, कितना आ गया, विषम दिन 1 दिन हो गया, ये 1 दिन विषम दिन दिख रहा है। अब 1 दिन जो है ना वो क्या करेंगे, बुधवार में माइनस कर देंगे। देखिए बुधवार में माइनस करेंगे, जब बुधवार में माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये मंगलवार आ गया, ठीक है ना, मंगलवार हो गया, ये क्या आ गया, मंगलवार आ गया। जब इसमें बुधवार में 1 को माइनस कर देंगे कितना आ गया, मंगलवार। तो आपसे वही पूछा है कि 25 मई 1718 को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार हो गया। तो मंगलवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको यानी ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिएगा विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कुत्ता जो ना यहाँ पर 4 से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि तोता जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 शब्दों से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कुत्ता जो ना 4 से कैसे समेत है, उसी प्रकार से यहाँ पर तोता को रखेंगे। देखिए तो कुत्ता के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं, ठीक है ना, पैर से रखते हैं।
यानी कुत्ता का कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो तोता का कितना पैर होता है? तो तोता का भी कितना यहाँ पर पैर होगा? तो तोता का भी यहाँ पर पैर कितना हो गया? 2 हो जाएगा। कितना हो गया? 2 पैर होता है। तो कुत्ता का कितना पैर होता है? 2 होता है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए JKLMNO और एस एक गोल मेज पर केंद्र देखिए उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी ओ के बाएं से गिनने पर ओ और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एम के दाएं से गिनने पर देखिए के और एम के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एस के दाएं से पड़ोस में बैठा है, यानी एम और जे का निकटतम पड़ोसी एन है। तो एन यानी एल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि JKLMNO और एच एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए, यानी देखिए यहाँ पर आपको एक गोल दिया है, ठीक है ना, इसमें गोला दिया है। इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं? देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। सब 7 व्यक्ति को बैठा दिए, ठीक है। ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी केंद्र मतलब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ओ के बाएं से गिनने पर ओ और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ओ के बाएं ओर से गिनने पर। तो ओ को मान लीजिए कहाँ रखते हैं? यहाँ पर ओ को रख लेते हैं, ठीक है ना। ओ हो गया। ओ के बाएं ओर से गिनने पर 3 व्यक्ति। देखिए ओ के दाहिने इधर आता है, लेकिन ओ के क्या आ गया? बाएं आ गया। ओ के बाएं से देखिए ओ और जे के बीच में, तो यहाँ पर क्या रखते हैं? 1 2 3, हाँ जे, यहाँ पर आपको जे रखते हैं, यानी वो देखिए ओ के बाएं से तीसरे, देखिए ओ और जे के बीच में 3 व्यक्ति हो गया। 1 2 3, हाँ 3 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एम के दाएं से गिनने पर, यानी के और एम के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एम के दाहिने ओर से गिनने पर। तो मान लीजिए यहाँ पर एम को रखते हैं। एम के अगर दाहिने ओर से गिनते हैं ना, तो देखिए एम और यानी देखिए एम और के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो के को कहाँ रखते हैं? तो देखिए इसको दाहिने ओर से हम गिनेंगे। तो 1 2 3 व्यक्ति हो गया, लेकिन किन के बीच में? तो के बीच में, ठीक है ना। देखिए एम और के बीच में दाहिने से 3 व्यक्ति बैठ गया, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ए से के ठीक पड़ोस में, ठीक है, यानी दाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन यहाँ पर के जो है ना, के देखिए के दाएं पड़ोस में कौन बैठा है? एस बैठा है। तो ए से तो के कहाँ दिख रहा है? इसके दाहिने पड़ोस में एस को बैठाते हैं, ठीक है, बैठ गया। आगे बोल रहा है कि एम और जे का निकटतम पड़ोसी एन है, लेकिन जे और एम, जे दिख रहा है और एम दिख रहा है, इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एन पड़ोसी, हाँ एन है। कौन पड़ोसी है? एन है, ठीक है, एन को रख लिए। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो बोल रहा है कि एल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर आपको एल को रखते हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि एल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो एल दिख रहा है। तो एल का दाहिने तक किधर आएगा? आपको दाहिने किधर आएगा? इधर आ जाएगा, लेकिन हमसे क्या पूछा है? बाएं पूछा है। तो बाएं से क्या पूछ रहा है? दूसरा स्थान पूछ रहा है। तो एल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन दिख रहा है? यानी एन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एन दिख रहा है। यहाँ पर आपको एन हो जाएगा। तो एन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए उच्च व नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? फर्नीचर दिया है, कुर्सी दिया है और मेज दिया है। इन तीनों शब्द को क्या करना है? आपस में कैसे समझते होगा? तो यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे कॉमन इन तीनों शब्दों से कॉमन क्या रखते हैं? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? फर्नीचर दिख रहा है। देखिए फर्नीचर, कुर्सी और यहाँ पर मेज दिख रहा है। तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है? फर्नीचर दिख रहा है, ठीक है ना। क्या दिख रहा है? फर्नीचर। तो सबसे कॉमन क्या रखते हैं? यानी फर्नीचर को रखते हैं, ठीक है। फर्नीचर सबसे कॉमन क्या गया? फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर में ही कुर्सी भी आता है, फर्नीचर के अंदर में मेज भी आता है। देखिए यहाँ पर कुर्सी और मेज दोनों हो जाएगा। एक क्या दिखेगा? एक कुर्सी हो गया, ठीक है ना। एक क्या दिख रहा है? मेज दिख रहा है। यानी देखिए फर्नीचर के अंदर में ही कुर्सी और मेज दोनों दिखता है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें कि श्याम बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, बिंदु पी पर पहुंचता है। तो बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझिए से बोलकर है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, देखिए ये सवाल कब पूछा गया है, ये 2025 का जो आपको ग्रुप डी के एनटीपीसी एग्जाम हो रहा है ना, उसमें आपको ये सवाल पूछा गया है। यानी एनटीपीसी का ग्रेजुएट नहीं, अंडर ग्रेजुएट में भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो गया, यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है कि श्याम बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर कितना 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम क्या होता है, ए पूर्व होता है, यहाँ पर आपको क्या देगा, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ये डायग्राम बना दिए। अब यहाँ पर ए को चलाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, यानी ए हो गया। तो यहाँ पर रखते हैं ना, यहाँ पर रख लेते हैं ए को, ठीक है ना। ए दिख रहा है, ए क्या कर रहा है ना, ये रखते हैं, यानी ए बिंदु ड्राइव करता है और पूर्व की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ से पूर्व की चलेंगे, इधर चलेंगे ना, पूर्व की तरफ चलेंगे, ठीक है। पूर्व आ गया, पूर्व कितना चल रहा है, तो 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। यहाँ पर 12 किलोमीटर हो गया। बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़े तो नीचे की तरफ चलेंगे। ये कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। फिर दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर यहाँ पर दाहिने मुड़ेंगे तो और कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है, देखिए दाहिने नहीं बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। वो अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना। तो फिर अंत में क्या किया ना कि 7 किलोमीटर यानी दाहिने मुड़ गया और ये 7 किलोमीटर ड्राइव किया है, ठीक है। बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु यहाँ पर पी दिख रहा है, इसके जगह पर ये रुक गया है, ठीक है ना, रुक जाता है। तो बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यानी इससे कहने का मतलब कि हमको फिर से ए पर जाने के लिए ना यहाँ पर कितने किलोमीटर और किस दिशा में जाएंगे आपको इस चीज बताना है। देखिए तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उत्तर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, उत्तर दिशा दिख रहा है। और कितना किलोमीटर है, देखिए तो यहाँ पर ये 9 दिख रहा है, तो और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी ये देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर रखेंगे, देखिए इसको इधर रखेंगे तो ये 7 दिख रहा है, इधर देखेंगे तो 9 दिख रहा है। 7 और 9 को दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्योंकि देखिए इसको मान लीजिए 9 रखेंगे और इसको क्या रखते हैं, 7 को रखेंगे। तो क्या हो गया, 7 और प्लस यहाँ पर 9 दिख रहा है। तो 7 दूनी के 14 2 16, यहाँ पर कितना गया, ये 16 गया, ठीक है ना, 16 दिख रहा है। यानी उत्तर की तरफ 16 किलोमीटर, यानी उत्तर, ठीक है ना, उत्तर हो गया। अरे उत्तर 16 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 16 किलोमीटर उत्तर की ओर दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए नीचे यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 अक्षरों से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हुए बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या दिखा है, घटाना है, तो प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे और माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना दिख रहा है, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे, ठीक है। और गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा, तो गुना की जगह पर भागा रखेंगे और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, जोड़ दिख रहा है, इसमें आप जोड़ रखेंगे। अब समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 12 दिख रहे हैं, 12 माइनस कितना दिख रहा है, 105 हो गया और भागा यहाँ पर 3 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 14 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। देखिए तो यहाँ पर तितली के इसको काटेंगे, यानी तितली के 9 हो गया, ठीक है, और 3 5 15 गया, ये 95 मिनट में कट गया। सॉरी यहाँ पर तितली के 9 दिख रहा है ना, तो तितली के 9 तो 3 मिनट में ना, और 3 5 15 यानी 35 मिनट में कट गया, ठीक है। 35 मिनट में हाँ 35 हो गया, तो पहले इसको क्या करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी 35 माइनस 12 हो गया, फिर ठीक है। तो फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 14 3 42 को सीधे रखते हैं, गुना करेंगे इन दोनों को, कितना गया, ये 42 दिख रहा है, ठीक है, 42 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 12 को और इनको क्या करते हैं,
12 को और यहाँ पर 35 को जोड़ते हैं, नहीं 12 को और यहाँ पर 42 को जोड़ते हैं तो कितना देगा, 4 आ गया और एक 5 आ गया। हाँ यहाँ पर देखिए इनको जोड़ने के बाद में 54 आ गया, और 54 में से क्या करते हैं 35 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 19 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 19 आ गया। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कथन बोल क्या रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कुछ मेवे क्या है, यानी मेवे, कुछ मेवे बेरी है। तो कुछ यहाँ पर मेवे जो है ना वो बेरी है, तो मान लीजिए यहाँ पर मेवे को रखते हैं या यहाँ पर आपको बेरी रखते हैं, ठीक है ना। ये बेरी है ना, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बेरी दिख रहा है। देखिए कुछ बेरी मेवे है, यहाँ पर आपको मेवे में रखते हैं, ठीक है। ये मेवे दिख रहा है, यानी कुछ मेवे बेरी हैं, तो कुछ मेवे बेरी हो गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि सभी फल बेरी हैं, लेकिन सभी जो फल है ना क्या है, बेरी है। देखिए यहाँ पर आपको फल में रखते हैं, सभी जो फल है तो बेरी है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष यहाँ पर पहले हम देंगे कुछ मेवे फल है, क्या कुछ मेवे यहाँ पर फल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमको बेरी दिख रहा है लेकिन ये फल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी बेरी फल है, तो सभी जो यहाँ पर बेरी दिख रहा है क्या सब फल है, नहीं सभी बेरी फल नहीं है, सभी बेरी के अंदर में फल है और फल के अंदर में बेरी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है, दूसरा भी गलत बोल रहा है, यानी वो दोनों क्या बोल रहा है, गलत ही है। जब दोनों गलत बोल रहे हैं तो न तो 1 होगा न तो 2 होगा, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी में दिख रहा है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये दो आपको समुच्चय दिए, ये जिस प्रकार से आपस में समित है ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन चार समुच्चय कौन से जो समुच्चय है ना इस दोनों के जैसा समित आपको दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो समुच्चय आपको दिया है वो आपस में कैसे समित दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 227 ले क्या हो रहा है, 112 हो रहा है। तो यहाँ पर रखते हैं, देखिए ये क्या दिख रहा है, 227 हो गया है, ठीक है ना। ये 227 ले क्या लिख रहा है, 112 हो रहा है। तो 227 ले 112 कैसे हो रहा है, देखिए तो यहाँ पर 115 को क्या करके माइनस कर लेंगे। देखिए अगर 227 में से 115 को माइनस करेंगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर फिर दूसरा दिख रहा है, ठीक है, ये तो पहला आ गया, दूसरा क्या देखिए, दूसरा भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं। ये क्या दिख रहा है, 240 दिख रहा है, 240 से क्या हो रहा है, 125 हो रहा है, यानी 240 हाँ 125 हो रहा है। तो 240 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर 115 को माइनस करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक दिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से इन चार ऑप्शन से बता रहे हैं कौन सी जो ऑप्शन है जो इसके जैसे आपको समझते दिख रही है। देखिए अगर ए को रखते हैं तो ए में क्या दिख रहे हैं, 210। अगर 210 में से ना 115 को माइनस कर लेंगे, जब 210 में से 115 को माइनस करेंगे क्या यहाँ पर आपको 85 दिखेगा, 85 नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, 85 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 85 नहीं आ पाएगा, यानी इसका मतलब कि नहीं होगा। बी को देखते हैं तो बी में क्या दिख रहा है, बी में मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो बी में 256 दिख रहा है, सॉरी 254 दिख रहा है। तो 254 में से क्या करते हैं 115 को माइनस करेंगे तो क्या 129 आएगा, नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर इसको लेंगे तो 14, इधर भी नहीं आएगा, फिर इसको रखेंगे तो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही 9 आ गया, ठीक है ना, ये नहीं आ रहा है। इसको क्या करेंगे, ये भी नहीं है दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। अगर सी को रखते हैं तो देखिए यानी 115 घटा लेंगे तो 100 बचेगा, लेकिन 110 से दिख रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो यानी इसका मतलब डी हो जाएगा। कैसे हो गया, देखिए यानी 125 दिख रहा है, 162 दिख रहा है, 162 में से ना हमको क्या करना है 115 को माइनस करना है। जब 15 को माइनस करेंगे तो 147 आ जाएगा, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक मशीन प्रति वर्ष यानी 10% मूल्य ह्रास होता है तो मशीन की वर्तमान कीमत यानी 2,50,000 है, तो 2 वर्ष बाद यानी मशीन का मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
ये क्या बोल रहा है कि एक मशीन का प्रति वर्ष जो है ना वो 10% हास होता है, यानी 10% हानि होती है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि प्रति वर्ष यानी हर वर्ष क्या होता है 10% की हानि हो जाती है, ठीक है ना। तो मशीन की जो वर्तमान कीमत है ना वो 2,50,000 कितना है 50,000 है। तो 2 वर्ष बाद बोल रहा है कि मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद बोल रहा है कि मूल्य कितना हो गया। देखिए तो जब 2 वर्ष बोलेगा ना तो यहाँ पर 2 वर्ष को लिखते हैं, ठीक है ना, 2 वर्ष बाद लिखते हैं, ठीक है। 2 वर्ष बाद मशीन, ठीक है ना, ये मशीन का मूल्य, ठीक है, ये मूल्य दिख रहा है, मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले दिख रहा है कि 2,50,000, ठीक है ना, यहाँ पर आपको 2,50,000 दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या रखते हैं 1 माइनस, यहाँ पर 10% क्या कर रहा है हास बोल रहा है, हास मतलब हानि बोल रहा है, ठीक है। बट्टा में क्या रखते हैं 100 को रखेंगे, ये पावर में 2 करेंगे क्योंकि 2 साल दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इनको क्या करेंगे, एक और सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 2,50,000, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखिए ओ इसमें देखिए 3 जीरो होता है, ठीक है ना, इसमें भी 3 जीरो होगा। अब इसको गुना करेंगे, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे। जब 1 जीरो से 1 जीरो काटिए तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये आपको 10 हो गया, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 आ गया, ठीक है। इस क्रिया को जानते हैं ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है 9 आ गया, ठीक है ना, 9 आ गया, 9 बटा कितना दिख रहा है यहाँ पर आपको 10 आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 2 बार दिया तो 9 हो गया, 9 बटा में यहाँ पर 10 आ गया। अब देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ये 2,50,000, ठीक है ना, ये 2,50,000 आ गया। इसको फिर क्या करेंगे 9981 यानी ऊपर में गुना करेंगे तो 81 और यहाँ पर करेंगे तो 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 81 में और यहाँ पर 2500 में गुना करते हैं। देखिए 81 में और 2500 में गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, एक, हाँ 81 में और 2500 में गुना करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं यानी 2,25,000, ठीक है ना, ये 2 लाख कितना गया 2,25,000 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर 2 वर्ष बाद यानी मशीन का मूल्य कितना हो गया, तो 2,25,000, हाँ देख यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 2,25,000 आ गया है। तो 2,25,000 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 2,25,000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी, ठीक। उसने वस्तु को कितने में बेचा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 400 था, जो कि किंतु दुकानदार ने 2% क्या किया डिस्काउंट दिया, जो कि यहाँ पर देखिए एक 25% है और एक 15% है, दोनों दोहरी छूट दे दी। दोहरी छूट देने के बाद में बोल रहा है कि उसने वस्तु को कितने में बेच दिया है, छूट देने के बाद भी कितना में बेच रहा है वो। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या ये 400 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 400 दिख रहा है। अब 400 में क्या कर रहा है दोहरी छूट दे रहा है, तो दोहरी मतलब यहाँ पर 25% है, यानी 100 में से जब 25 को परसेंटेज माइनस करेंगे कितना आ गया ये 75 आ गया, ठीक है ना, 75 बटा 100 दिख रहा है। फिर यहाँ पर गुना रखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 15% की छूट देता है, तो 100 में से जब 15 घटाएंगे यहाँ पर 85 आ गया, 85 का भी क्या करते हैं डिस्काउंट करते हैं। अब यहाँ पर हो गया, अब इनको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट दिए, अगर 25 ले रखेंगे तो 25 चौके 100 और 25 दिए 75 हो गया। अब यहाँ पर 4 को और 4 को काट लिए, कितना बचेगा, यहाँ पर आपको देखिए 3 और गुने कितना दिख रहा है ये 85 हो गया, यानी 3 गुने कितना गया 85 आ गया। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना गया ये 255 आ गया, 255 रुपया। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए यानी उसने वस्तु को कितने रुपये में बेचा, तो यहाँ पर आपको देखिए 225 रुपये में बेचा। पहले कितना था उसका अंकित मूल्य 400 था, लेकिन उसको दोहरी छूट देने के बाद भी कितना गया ये 225 रुपये। तो 225 रुपये को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 255 आएगा ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ये 255 हो गया, ठीक है ना, 255 दिखेगा। तो 255 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।